राधा राधा, राधे राधे। ये अच्छा, ब्रह्मा जी हैं और ये पूरे गढ़ लिखे वो 4 मुंह। दानगढ़, बिलासगढ़, मानगढ़। तो हम हैं मानगढ़ में। 60,000 वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर श्री हरि ने उन्हें पर्वत रूप पर्वत, ये ब्रह्मा जी हैं। भगवान ने ललिता सखी के मुखारबिंद को देखा और विशाखा के मुखारबिंद को देखा, राधा रानी को देखा, चित्रा को देखा, चंपक लता को देखा, सुदेवी को देखा, सबको देखा। सबको देखने के बाद में भगवान ने ऊपर देखा आसमान में। आसमान में क्या था? चंद्रमा। तो हे राधा रानी, समझ सखियों में और राधा रानी सबसे सुंदर कौन है? चंद्रमा। तो राधा रानी मान करके बैठ गई। राधा रानी मान करके रुष्ट है, गुस्सा है, बैठ गई। लगभग 2 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है भाई। और परिक्रमा बरसाने की यहीं से लगती है। हाँ, अच्छा। हाँ बिल्कुल। हो गया। तो विनोद बाबा यहाँ पहुँचते हैं? विनोद बाबा नीचे लगाते हैं, हम ऊपर से चल के आए हैं। हाँ, समझ गया। विनोद बाबा नीचे चलते हैं ऐसे। हाँ हाँ, वो तो नीचे नीचे जाते होंगे ना वो। तो जी हम आ गए हैं कुशल विहारी, जो कि जो है आपका जयपुर के राजा ने बनाया था। और कहा यह जाता है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है। कहा यह जाता है कि यहाँ पे राधा रानी जी को उन्होंने स्थापित करने की कोशिश करी, पर उन्होंने राधा रानी जी ने यहाँ विराजमान होने से मना कर दिया और उनके लिए श्री जी का मंदिर बनवाया गया, जहाँ हम इसके बाद जाते हैं। ये भाई कुशल विहारी जी के दर्शन आपको, जो जयपुर के महाराजा ने बनाया। ठाकुर श्री कुशल विहारी जी की जय। टी व्लॉग्स की ब्रज 84 कोस यात्रा के अगले व्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं बरसाना की उन दिव्य पहाड़ियों पर, जिन्हें स्वयं ब्रह्मा जी के 4 मुखों का स्वरूप माना जाता है। मानगढ़, जहां राधा रानी श्री कृष्ण से रूठकर आई थीं और श्याम सुंदर ने उन्हें मनाने के लिए अनेक लीलाएं की। विलासगढ़, जहां राधा कृष्ण की प्रेम, हास्य और रास विलास की दिव्य लीलाएं संपन्न होती थीं। भानगढ़, जो वृषभानु महाराज और राधा रानी की स्मृतियों से जुड़ा बरसाना का अत्यंत पवित्र स्थल है और जहां स्थित है विश्व प्रसिद्ध श्री जी मंदिर, जिसे राधा रानी के मुख्य धाम के रूप में जाना जाता है। और दानगढ़, जहां नंद नंदन श्री कृष्ण गोपियों से प्रेम का दान मांगते थे और प्रसिद्ध बंसी दान लीला हुई थी। यही वह भूमि है जहां प्रेम केवल कथा नहीं, एक जीवित अनुभूति है। तो आइए चलते हैं ब्रज की इस अद्भुत और दिव्य यात्रा पर, जहां हर कदम पर बस एक ही ध्वनि सुनाई देती है, राधे राधे। तो जी व्यूअर्स, अब हम पहुंच गए हैं भाई मानगढ़। और मानगढ़ में जो है आपको मंदिरों के दर्शन कराएंगे। और ये पूरी पहाड़ी है, पूरे पहाड़ी पे चढ़ करके हम पहुंचेंगे श्री जी मंदिर। एक नया एडवेंचर होगा हमारे लिए भी। और ये मानगढ़ के टॉप में हम गाड़ी से पहुंच गए हैं। अब यहाँ से हमारी पैदल यात्रा श्री जी मंदिर तक की। तो हम एक एक करके सारे दर्शन करते हुए जाएंगे और फिर जो है हम पहुंचेंगे श्री जी मंदिर। ये क्या है? मानगढ़। इसके अंदर क्या है? मान मंदिर, मान बिहारी का दर्शन। मान बिहारी के दर्शन। ओके। तो जी व्यूअर्स, मान बिहारी के दर्शन मानगढ़ के अंदर। अब आपको दिखाते हैं भाई मान बिहारी जी के दर्शन।
ये राधा नाम जपते हुए सारे ये अच्छा ब्रह्मा जी हैं और ये पूरे गढ़ लिखे हुए 4 मुंह। दानगढ़, बिलासगढ़, मानगढ़। तो हम हैं मानगढ़ में। 60,000 वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर श्री हरि ने पूरे पर्वत रूप पर्वत, ये ब्रह्मा जी हैं और ये 4 मुंह हैं इनके। हाँ एक भानगढ़ मतलब श्री जी का मंदिर है, दानगढ़ पे भी चलेंगे, बिलासगढ़ पे मोरकुटी और वो मानगढ़ हो। हम मानगढ़ में हैं। श्री जी मंदिर किस में है? जरा भानगढ़ पे, भानगढ़ में। अच्छा, तो भैया ये 4 पर्वत ब्रह्मा जी द्वारा 60 साल की तपस्या के बाद उत्पन्न किए गए। ये पूरा इतिहास है भाई। हेलो, माय नेम इज त्रिभुवन। My name is Dikshit Mutkar, sir. कहाँ से आए आप? I am from Karnataka, sir. ओ कर्नाटका। Yeah, sir. ओके, सो व्हाट्स योर नेम? My name is Dikshit Mutkur. त्रिसित Dikshit Oh, Mutkur. Biksit Mukku. Yeah, sir. Biksit Mukku is from Karnataka. Karnataka, which place? I am Bangalore. Bangalore. Silkan Okay, City. I had been there for almost 6 years. Okay, sir. I was in Accenture. I was with ACS. Wow. So my office was in ITPL. IT. Yeah, and I used to stay in Brookfield area. Uh-huh. ACS layout. Yes, yes. राधा राधा, राधे राधे।
कुंड का, तो ब्रजभानु कुंड का मैंने आपको बताया कि ब्रजभान जी वहाँ बैठ के चतुर्भुज नारायण की सेवा करते, और वहाँ आपने देखा ब्रजभानु कुंड था, भानुखोर जिसको हम बोलते हैं, भानुखर। उसके बाद में आपने दर्शन किया गहवर वन का। सबसे पहले आपने गहवर वन जो है हमारे 12 वनों में से आता है, गहवर वन, गहवर बोलते हैं घने को। दर्शन किया राधा रानी का, अंदर गहवर वन में दर्शन किया, राधा रूठी हुई बैठी है ऐसे टेढ़ी गर्दन करके। एक दिन क्या हुआ, यहाँ राधा रानी समस्त सखियों के साथ में यहाँ विराजमान थी। भगवान कृष्ण आए तो भगवान कृष्ण ने देखा आज तो सभी सखियाँ यहाँ विराजमान है और राधा रानी भी यहाँ विराजमान है। ठीक है, अब हुआ क्या कि जहाँ भगवान ने राधा रानी ने क्या किया, राधा रानी ने कहा कि सबसे भगवान से कि आपको सबसे सुंदर यहाँ कौन दिख रहा है। जैसे हम लोग कह रहे अगर इसको सहेली मिल जाए सबसे बढ़िया मैं लग रही हूँ, कोई सहेली कही सबसे बढ़िया मैं लग रही हूँ, तो भगवान ने राधा रानी ने भगवान से पूछी आपको सबसे सुंदर कौन लग रहा है। तो भगवान ने ललिता सखी के मुखारबिंद को देखा और विशाखा के मुखारबिंद को देखा, राधा रानी को देखा, चित्रा को देखा, चंपक लता को देखा, सुदेवी को देखा, सबको देखा। सबको देखने के बाद में भगवान ने ऊपर देखा आसमान में। आसमान में क्या था, चंद्रमा। तो हे राधा रानी समझ सखियों में और राधा रानी सबसे सुंदर कौन है, चंद्रमा। तो राधा रानी मान करके बैठ गई, राधा रानी मान करके रुष्ट है, गुस्सा है बैठ गई। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी पदवी किसको दी, चंद्रमा को, जिसको कलंक लगा हुआ है। तो राधा रानी वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। तो जो आपने दर्शन किया इसके पीछे पहले गुफा है, अब भी है, अभी बन रही है वो, इसलिए दर्शन नहीं कराते। तो गुफा में छोटा सा आला है, तो वहाँ राधा रानी विराजमान थी। पिछले साल तो किए शायद हमने, है ना, हाँ पहले, हाँ। तो वहाँ क्या, ये मंदिर का निर्माण चल रहा था इसलिए अब दर्शन नहीं है, पहले गुफा थी। तो उस गुफा में राधा रानी बैठी हुई थी। भगवान ने खूब डर लगा कि राधा रानी नहीं मिली, तो एक ज्योति रूप में राधा रानी विराजमान थी। तो अब लेकिन भगवान ने कहा अब देखो राधा रानी मान करके तो बैठ गई, अब इनको मनाया कैसे जाए, भैया घरवाली टूट जाए तो कैसे कैसे मनाना पड़े। तो बोले राधा रानी को कैसे मनाया जाए। तो भगवान देखो, और सबसे ज़्यादा राधा रानी को प्रिय कौन था, मोर। तो राधा रानी सुबह के समय, प्रातः के समय पे ललिता विशाखे के साथ में मोर चुगाने जाओ करती। तो भगवान ने एक दिन क्या किया, भगवान ने एक दिन मोरन को रूप बनाया, और मोर को रूप बना के नहीं है और मोरन के झुंड में जाकर छुप गए। अब जहाँ जहाँ राधा रानी मोर को डालें, तो एक देखो कि ना कि अगर 4 शरीफ बैठे हों और एक उनमें चोर घुस जाए तो बाकी निगाह अलग अलग चलेगी, कौन सी कहाँ लगी है। अब भगवान में अलग अलग चलें। अब राधा रानी एक दिन किए, देखो ललिता थे, राधा रानी ललिता देखें, ललिता देख कितना बढ़िया मोर है, ऐसे ही जैसे चल लो, चटक मटक के ले गए। अब वो ले गए राधा रानी अपने संग में अलग, और ललिता चली गई संग में, बाकी डालें दानों, लेकिन दानों नहीं खाओ, अलग अलग चले। अरे तू तो ऐसे रूट के चल रहा था, हमारे प्रिया प्रीतम चले, जैसे भगवान चले किए ना, तो भगवान चले ऐसे रूट के चल लो। सोई भगवान ने सुनी जैसे ये बात कि तू तो ऐसे चल रहा जैसे हमारे कान्हा चले, हमारा कन्हैया चले। बोले अच्छा। सोई भगवान अपने रूप में आ गए, बोले मैं ही हूँ लो। तो ऐसा ये है मानकर, जहाँ राधा रानी मान करके बैठी है, सामने आप देख रहे हैं मोर कुटी। भगवान ने मोर बनकर वहाँ पर राधा रानी को मनाया है। दिख रहा है सामने मोर कुटी दिख रही है, मोर से बन रही है। अभी हम चलेंगे, ये मोर कुटी है, यहाँ चित्रपट का दर्शन है। मैंने आपको 4 मुख बताया, अभी आपने सबसे पहले मुख का दर्शन किया जिसका नाम है मानगढ़। ये ब्रह्मा जी का पहला मुख है, इसका नाम मानगढ़। दूसरे मुख पे है मोरकुटी और दानगढ़। तीसरे मुख पे एक बिल्डिंग आपको और आगे दिख रही है, सफेद सी बिल्डिंग, झंडे दिख रहे हैं, वो है बिलासगढ़। वहाँ जाने का रास्ता नहीं है, वहाँ पर जहाँ ठाकुर जी ने महाराज किया है और झूला झूला है। अब इसके बाद में हुआ क्या कि इसी स्थान पर नीचे कुंड है, दोहिनी कुंड, आपको सामने रास्ता दिख रहा है, सीढ़ी दिख रही है, ये रही सामने। कुंड पे पानी नहीं है, इस पे खाली पड़ा है। तो यहाँ दोहिनी कुंड है। एक दिन क्या हुआ, भगवान सखी का भेष धारण करके आए, और इसको हम बोलते हैं, आपने घेवरबन पूरा देखा, इसको हम बोलते हैं राधा रानी खिरक। खिरक इसको बोलते हैं गौशाला, जहाँ गाय होती। आज भी इन बाबा पे जो बाबा रहे हैं रमेश बाबा, आज भी पूरे ब्रज में सबसे ज़्यादा गायें 85,000 गायें हैं। हाँ, हमारे भैया जो वीडियो बना रहे हैं इनके ब्लॉग पे पड़ा हुआ है गायों का पूरा। ये आए थे मेरे साथ में, इनको पूरी गौशाला दिखाई थी मैंने, 85,000। हाँ गौ माता आगे जाके हाँ, तो इन पे है। तो ऐसी राधा रानी गाय रहती थी यहाँ। तो राधा रानी क्या करती थी, रोज बाल्टी लेके आती और गाय को दुहाती थी, काटती थी। एक दिन क्या हुआ, भगवान ने सखी का वेश धारण किया और आज कहा राधा रानी आज तुम हटो, आज मैं काटूंगी। भगवान सखी का वेश धारण करके आए, तो एक तरफ भगवान बैठ गए बाल्टी को लेके और एक तरफ कौन बैठ गई, राधा रानी। अब दोनों, अब भगवान ने गैया दूध काटना शुरू किया गैया का। तो गैया का दूध काटते काटते भगवान का निगाह मिली किससे, राधा रानी से सामने। अब वो दूध की धार उसमें ना जा करके पात्र में ना जाकर वो धरणी पे गिरी और उससे बना दोहिनी कुंड। कि काम धेनु तरसत रही के मैना भई ब्रज की गाय, और राधा लावत दोहिनी और श्याम दुहावत गाय। राधा क्या ला रही है, पात्र, दोहिनी बोलते हैं पात्र को। राधा लावत दोहिनी और श्याम दुहावत गाय। तो ये दोहिनी कुंड की लीला है हमारे यहाँ।
तो आपने घेवर बन किया, दोहिनी कुंड। इसके बाद में सीधा हम चलेंगे मोरकुटी का दर्शन करेंगे। दानगढ़ पे भगवान ने दान लिया, दानगढ़ पे भगवान ने दान लिया और मनिहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। भगवान जगह जगह अपना अपना रूप धरते थे, तो इसी स्थान पर भगवान कृष्ण के हाथ में चूड़ियाँ हैं, चूड़ियाँ हैं, चूड़ियाँ पहन रखी है भगवान ने। उसके बाद में क्या हुआ, इसके आगे जयपुर वाला मंदिर आप लोग करोगे ना, तो जयपुर वाला मंदिर राधा रानी के लिए बनवाया गया था। किसने बनाया? जयपुर वाले राजा ने। मंदिर जयपुर वाला राजा जब यहाँ दर्शन करने के लिए आया, तो जिस मंदिर पे हम चलेंगे ना, राधा रानी का मेन मंदिर विराजमान है, तो वहाँ राधा रानी छोटे से आले में बैठी हुई थी। जयपुर राजा ने कहा कि राधा रानी छोटे से आले में बैठी है और इनके लिए भव्य महल बनवाया जाए। तो जयपुर वाले राजा ने जयपुर वाला मंदिर बनवाया, और मंदिर बनवाने के बाद में दोनों मूर्तियों को उठा के मंदिर में विराजमान कर दिया। दूसरे दिन राजा को सपने में राधा ने दर्शन दे दिया। बोले मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। बोले क्यों? बोले आप वहाँ बैठी हो छोटे से आले में, आपके लिए इतना सुंदर महल बनवाया, क्यों नहीं बैठोगी? बोले ये प्रिया प्रियतम का जो है दान लीला स्थल है, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, यहाँ दान लीला होती है। तू राजा मुझे लीलागढ़ पर छोड़ के आ, जिसको हम बोलते हैं भानगढ़। एक हो गया मानगढ़, एक हो गया दानगढ़, एक हो गया बिलासगढ़, एक हो गया भानगढ़, जहाँ श्री जी का महल है। बोले तू मुझको वहीं छोड़ के आ। फिर आपने नाम सुना, दिल्ली के एक सेठ थे जिनका नाम था हरगूलाल जी। हरगूलाल जी, दिल्ली के सेठ हरगूलाल जी ने वो मंदिर बनवाया जिस पर श्री जी महल आज विराजमान है, उन्होंने बनवाया है आज। तो उसके बाद में जयपुर और जगह, इसके बाद में हम चलेंगे पीली पोखर। सबको एक चीज़ याद रखनी है, अगर बाई चांस कोई अगर बिछड़ भी जाए तो सबको याद रखना है पीली पोखर। हाँ, ग्रुप पर डाल दूंगा, पीली पोखर। पीली पोखर विनोद बाबा का आश्रम, ये ध्यान रखना, कोई खो भी जाए तो। हाँ, पीली पोखर अभी मैं ग्रुप में लिख के डाल दूंगा, सब ग्रुप देख लेना एक बार। अगर कोई खो भी जाए तो बछड़ भी जाए तो पीली पोखर याद रखो। वो राधा रानी की। अब जिसको जो है बाइक से जाना है वो बाइक से दानगढ़ और मोरकुटी करके दानगढ़ पे उतर। तो जी अब हम मानगढ़ से निकल गए हैं, और मानगढ़ से निकल के ये सुंदर रास्ता, हाँ, दानगढ़ मोरकुटी की तरफ हम जाएंगे पैदल रास्ते से। वो आपको दिखाते हुए दर्शनीय स्थल, छोटे छोटे वृक्ष। ये वृक्ष किसके हैं? ये वृक्ष तो ऐसे ही मतलब जंगली वृक्ष हैं। ओके, ये जंगली वृक्ष। जयपुर वाला मंदिर, हाँ, वो जयपुर वाला, उसके नीचे श्री जी है ना। आगे श्री जी वो दिख रहा छोटा सा। हाँ, वो छोटा सा वाइट वाला। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हम उस दिन इसमें नहीं आ पाए थे शायद। हाँ, मानगढ़ नहीं आए थे हम। मानगढ़ नहीं आए थे हम, और मोरकुटी भी नहीं आए थे शायद। हाँ, मोरकुटी भी नहीं आए हम, केवल श्री जी गए हैं बस। लगभग 2 किलोमीटर का परिक्रमा मार्ग है भाई। और परिक्रमा बरसाने की यहीं से लगती है। हाँ, अच्छा। हाँ, बिल्कुल हो गया। तो विनोद बाबा यहाँ पहुँचते हैं? विनोद बाबा नीचे लगाते हैं, हम ऊपर से चल के आए हैं। हाँ, समझ गया। विनोद बाबा नीचे चलते हैं ऐसे। हाँ, वो तो नीचे जाते होंगे ना वो। दानगढ़ आ गए, मोरकुटी से दानगढ़, दानगढ़ से जयपुर, जयपुर वाला, फिर राधा रानी, फिर राधा रानी। और वो आपको दिख रहा ना वाला, हाँ, वो ललता सखी मंदिर जो हम गए थे। अच्छा, हाँ, वहाँ तो हम गए ही थे। ये पर्वत श्रृंखला कौन सी होगी जिस पर चल? ये पर्वत श्रृंखला नहीं बोली जाएगी, इसको हम ब्रह्म स्वरूप पर्वत बोलते हैं। हाँ, ब्रह्म स्वरूप पर्वत, ब्रह्मा जी का। हाँ जी। ओके, तो मतलब ये मानगढ़ वाला एरिया में आया है या ये पूरा मानगढ़ एरिया? ये पूरा मानगढ़ एरिया। वहाँ से जैसे हम यूँ कट जाएंगे, हाँ, फिर हम आ जाएंगे दानगढ़ वाले, दानगढ़ मोरकुटी की तरफ। हाँ। तो भाई बड़ा ही मनोरम, आनंदमयी ये पैदल मार्ग, ये जो है ब्रह्मा जी के एक मुख के जो द्वारा प्रकट ये पर्वत, और इस पर हम चल रहे हैं भाई। पहुंच गए हैं दानगढ़, वो रास्ते से पैदल चल के मानगढ़ से अब हम दानगढ़ आ गए हैं। इसके बाद हम जाएंगे मोरकुटी। तो आपको अभी दिखाते हैं दानगढ़ में जो दर्शन हैं, वो दर्शन आपको कराते हैं पहले।
देखो ये बीच सेंटर है दानगढ़, यहाँ दानलीला हुई। यहाँ के आप सीधे हाथ की तरफ देखोगे तो मानगढ़ है, बाएं हाथ की तरफ देखोगे बिलासगढ़ है, पीछे जाओगे मोरकुटी है, इधर जाओगे भानगढ़ और वो जो है राधा रानी का मंदिर है श्री जी श्री जी मंदिर। पहले जयपुर वाला मंदिर आएगा, भानगढ़ का, फिर वो आएगा राधा रानी श्री जी मंदिर। बीच सेंटर में हो तुम, बिल्कुल बीच सेंटर में दानगढ़ पे। अब यहाँ से हम चलेंगे मोरकुटी। मोरकुटी दान बिहारी के दर्शन है, दान बिहारी के दर्शन कर लो सब जने। श्याम चूड़ी बेचने आया, चोर होने से सोता हमने बत्तियां भयभीत होते हैं। अब दानगढ़, जहां हमने दान बिहारी जी के दर्शन कराए आपको, अब हम बढ़ रहे हैं यहां से मोरकुटी की तरफ। ये दर्शन करके इधर ही वापस आना है? हाँ जी। अच्छा। तो व्यूअर्स, मैं शायद मोरकुटी के अंदर वीडियो नहीं बना पाऊँगा क्योंकि वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है। कुछ मंदिरों में ऐसा है कि जहाँ आपको कैमरा अलाउ ही नहीं करते हैं, तो कोई व्यर्थ में विवाद खड़ा नहीं करेंगे हम। तो भैया कुंज बिहारी श्री हरिदास जी का ये जगह, और मोरकुटी में हम पहुँच गए। अंदर वीडियो बना नहीं सकते हम, पर बाहर आपको कुछ बना के दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जी अंदर तो वीडियो बनाने नहीं देते हैं, बट यहाँ से लगभग सिमिलर विग्रह हैं मोर बिहारी जी, जब भगवान श्री कृष्ण मोर बन के राधा रानी जी से रास करते हैं। लीला के बारे में लिखा हुआ है। तो जी हम आ गए हैं कुशल विहारी, जो कि जो है आपका जयपुर के राजा ने बनाया था। और कहा यह जाता है, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, कहा यह जाता है कि यहाँ पे राधा रानी जी को उन्होंने स्थापित करने की कोशिश करी, पर उन्होंने, राधा रानी जी ने यहाँ विराजमान होने से मना कर दिया और उनके लिए श्री जी का मंदिर बनाया गया, जहाँ हम इसके बाद जाते हैं। ये भाई कुशल बिहारी जी के दर्शन आपको, जो जयपुर के महाराजा ने बनाया। अगर आपको भी इस ब्रज यात्रा में कृष्ण की लीलाओं की झलक मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी भावना कमेंट में ज़रूर लिखें और ऐसे ही पावन यात्राओं के लिए टीटी व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।